प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग घर पे होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, 3.1 एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस किया था और आज हम 3.2 यानी कि जो मैट्रिसेस हैं उनका कैसे यूज़ करेंगे, कहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस यानी कि एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स ए दे रखी है, क्या है 1 2 2 और 3। एक बी मैट्रिसेस दे रखी है मुझे 1 -2 -3 और 1। ठीक है प्यारे बच्चों, मुझे क्या करना है, एडिशन ऐड करना है ए प्लस बी को। तो कैसे करोगे, ए और बी दोनों मैट्रिक्स को नोट कर लोगे भाई यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, पहले वाला एलिमेंट पहले वालों के साथ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2। सेकंड वाला सेकंड वाले के साथ, देखो 2 और -2 प्लस माइनस माइनस होते हैं, ये हो जाएगा 0। ऐसे 2 और -3 कितना हो जाएगा -1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। यानी कि जब a प्लस बी को ऐड करोगे कितना आएगा मेरे पास में 2 0 -1 एंड 4। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्योंकि a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए ऑलवेज। ठीक है, क्योंकि एडिशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है और एसोसिएटिव भी होता है। ठीक है, अब बात करें किसकी, सब्ट्रैक्शन की। यही दो मैट्रिक्स हम लेके चलते हैं ए और बी। मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी। दोबारा से लिखो भाई, 1 2 2 3 -1 -2 -3 और 1। ठीक है, यहाँ तक सब्ट्रैक्ट करना भाई। 1 -1 0 2 माइनस और माइनस माइनस कैसा हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, क्या हो जाएंगे, प्लस। या फिर ऐसा करो 1 -1 लिख लो, फिर 2 माइनस और माइनस के 2 लिख लो एक साथ, ताकि इजी हो जाए। 2 माइनस और माइनस का 3 और 3 और -1। जब इनको सॉल्व करोगे ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और 3 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 2। यानी कि ये किसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में, a माइनस बी की वैल्यू आ जाती है। इज दैट क्लियर। नाउ अब हम बात करते, क्या a माइनस बी भी b माइनस ए के बराबर होता है, इज इट पॉसिबल, नो, ऑलवेज नोट। ठीक है, क्या है, ऑलवेज नोट, क्योंकि जो एडिशन है, सॉरी सब्ट्रैक्शन जो होती है वो कैसी होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती। जैसे कि अगर मैं 2 -1 करूं तो कितना आएगा आंसर 1। अगर यही मैं -1 -2 करता तो कितना आता -1, जो कि बराबर नहीं है। ठीक है ना, इसलिए क्या है, जो सब्ट्रैक्शन होती है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। ठीक है, और एडिशन है वो कॉम्यूटेटिव होती है। तो इस बात के ध्यान रखना बेटा, a प्लस बी करो या b प्लस ए, हमेशा बराबर आता है। a माइनस बी b माइनस ए के बराबर कभी भी नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद एक थर्ड चीज़ जो हमें करनी है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अब आप a प्लस बी और a माइनस बी, इसके ऊपर आपके NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गिवन है। ठीक है बच्चों, वो मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब एक सब्ट्रैक्शन हो देखते हैं। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। अब बच्चे इससे क्या समझ रहे होंगे, अब भाई जब मुझे a और a इंटू बी करने की बात आ रही होगी, a क्रॉस b या फिर ए बी जब निकालने की बात आ रही होगी, तो बच्चे सोचेंगे भाई 1 2 2 3 और मल्टीप्लाई में 1 -2 -3 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ कर दोगे 1 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर दोगे -4, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ -6,
3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3। क्यों? क्योंकि सर ने ऊपर भी तो ऐसे किया, जब एडिशन करी और सब्ट्रैक्शन करी तब भी ऐसे करा है, फिर पहले वाले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। लेकिन सब जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो डिफरेंट है। ये क्या है मेरे पास में? रोंग। दिस वॉज कम्प्लीटली रोंग। ठीक है बस मैं थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन वही थोड़ी सी टिपिकल है यहाँ पे। ठीक है फिर बच्चों, चलो देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन को कैसे करेंगे हम लोग। चलो देखो मल्टीप्लाई कैसे करनी है कि भाई मेरे पास एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, ठीक है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है। दूसरी मैट्रिक्स मेरे पास ये कुछ भी हो सकती है और इसका ऑर्डर भी क्या है? m क्रॉस n। अगर इसका n और इसका m बराबर होता है, कैसे होते हैं? बराबर, तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी। याद रखना, इसका लास्ट वाला और दूसरे वाले का पहले वाला बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कैसे ही होती है? पॉसिबल होती है। अब चेक करो भाई, मान लेते हैं किसके 1 2 3 2 3 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया भाई? 2 रो 3 कॉलम। ठीक है, कितना है? 2 रो है मेरे पास में और 3 कॉलम है। अब इसकी जब करोगे तो ये कितना होगा? ये कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए मेरे पास में 3 क्रॉस 4 हो या 3 क्रॉस 2 हो या 3 क्रॉस 1 हो, कुछ भी। मैंने क्या किया कि आगे वाले से मतलब पीछे वाला कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मेरे पास में 1 हो 2 हो कुछ भी हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, हमें सिर्फ इस पहले वाले से मतलब है। हमें कितनी रो चाहिए? 3 रो चाहिए भाई। 1 2 2 3 1 0, 3 रो बन गई, 2 कॉलम बन गई। हम कह रहे थे 3 क्रॉस 4 की बना लेते हैं, चलो 3 क्रॉस 3 की बना लेते हैं। 1 2 और 1, एक और ले दिया मैंने, कितना हो गया? 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई। जब ये दोनों सेम होते हैं, 3 क्रॉस 3 बराबर आ गए, क्या बचा मेरे पास? 2 बचा और इधर 3 बचा। यानी कि अब जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा मेरे पास में, वो क्या होएगा? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी मेरे पास में। अब ठीक है ना, देखना बच्चों ये जादू कैसे होता है। देखो मल्टीप्लाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है भाई। ये a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं? ए बी, यानी कि a के पहले और b बाद में। तो क्या करोगे? पहली रो और पहला कॉलम लेके चलोगे। याद रखना भाई, 1 2 3 2 3 1, और इसकी मल्टीप्लाई 1 2 1 2 3 2 और 1 0 1 के साथ कर रहे हैं हम लोग। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान से बेटा, पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई पहले वाले के साथ करोगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1, बीच में प्लस का साइन आएगा। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे कितना हो जाएगा? 4। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 3। ये होगी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ। ऐसे ही फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करोगे, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करोगे, तीनों के साथ करोगे, ये पूरा एक नंबर बनेगा। ठीक है, फर्स्ट की दोबारा से सेकंड के साथ करोगे, 2 की 1 के साथ 2, 2 की 3 के साथ 6 और 3 की 0 के साथ 0, ये दूसरा नंबर बनेगा पूरा। ठीक है ना, ऐसे ही 1 की 1 के साथ करोगे 1, 2 की 2 के साथ 4 और 3 की 1 के साथ 3। ठीक है, ये तीसरा नंबर बन जाएगा मेरे पास में कंप्लीटली। अब सेकंड रो की बारी आ गई, दोबारा से वही प्रोसेस, सेकंड रो की पहले कॉलम के साथ, सेकंड रो की दूसरे कॉलम के साथ, सेकंड रो की तीसरी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे। जब फर्स्ट के साथ करोगे पहले नंबर की पहले वाले के साथ, दूसरे नंबर की दूसरे के साथ और तीसरे की तीसरे के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है मुझे करना भाई। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 4, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0। इज दैट क्लियर? 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6 और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 1 आ जाएंगे मेरे पास में। 3 नंबर ये बन जाएंगे, इनको वही ऐड कर लो। 1 और 4 5, 5 और 3 8, 2 and 6 कितना हो जाएगा? 8, 1 4 5 और 3 8, ये कितना हो जाएगा? 2 and 6 8 प्लस 1 9, ये कितना हो जाएगा? 9 और 4 13, 8 प्लस 1 और ये हो जाएगा 9।
ठीक है बच्चों, समझ में बात। दोबारा से एक बार देखो, दोबारा से क्या करना था कि पहली रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम के साथ में, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ही करनी है मुझे। पहले वाले नंबर की पहले वाले नंबर के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे नंबर के साथ, पहला एलिमेंट बन जाएगा। फिर दूसरे कॉलम में आ जाओ, पहले की दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे की दूसरे के साथ, तीसरे की तीसरे के साथ, ये वाला नंबर आ जाएगा मेरे पास में। और अब तीसरे वाले पाओगे 1 की 1 के साथ कितना करा 1, 2 की 2 के साथ करोगे 4, और 3 की 1 से करोगे तो 3। सेम ऐसी क्या है, सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, और 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 1। ठीक है, अगेन 2 की 2 के साथ 4, 3 की 3 के साथ 9, और 1 की 0 के साथ 0। 2 की 1 के साथ 2, 3 की 2 के साथ 6, और 1 की 1 के साथ 1। इनको ऐड कर लोगे तो ये मेरे पास में आंसर किसका हो जाएगा, ए बी का आंसर आ गया मेरे पास में। किसका आंसर आ गया, ए बी का। और चेक करो भाई कितनी रो हैं, 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। हमने क्या कहा था आपसे, क्या कहा था मैंने कि भाई आंसर आएगा किसमें, 2 क्रॉस 3 में। आया ना वही आंसर बिल्कुल। तो अगर एग्जाम्स में पूछ ले जाए कि एक मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और दूसरी मैट्रिक्स बी जिसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 1 है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द ए बी, देन व्हाट विल द ऑर्डर ऑफ ए बी। तो उसका आंसर कितना होगा भाई मेरे पास में 2 और 1, यानी कि 2 क्रॉस 1 उसका आंसर होगा मेरे पास में। इस बात को ध्यान रखना, ये 1 वर्ड में कई बार हमारे पास पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना, 1 मार्क्स वालों में। अब दूसरी बात कि मल्टीप्लिकेशन भी क्या है, मैट्रिक्स के टाइम पे कॉम्यूटेटिव नहीं होती बेटा, ठीक है। हमने निकाला ए बी, जरूरी नहीं है कि बी ए बी बराबर आए। ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। ज़्यादातर टाइम में क्या है, ए बी ए के बराबर नहीं होगी, यानी कि ए बी की मल्टीप्लाई करिए तो बी ए की मल्टीप्लाई जरूरी नहीं है सेम आएगी मेरे पास में। देखना करके भाई, मैं क्या निकाल रहा हूँ, बी ए निकाल रहे हैं भाई। चेक करो जो मैंने बात कही है क्या वो सही है गलत है, क्या पता मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जस्टिफिकेशन जरूरी है अपनी संतुष्टि के लिए, और बिल्कुल कर सकते हो भाई। बी ए निकालना है भाई, पहले बी को रखना है, यानी कि 1 2 1 2 3 2 और 1 0 1। उसके बाद सेकंड वाले को रखना है 1 2 3 2 3 1। सबसे पहले तो हमें चेक करना है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। चेक करो भाई, इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 का, और इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3 का, यानी कि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ही नहीं साहब, ठीक है ना। तो इस केस में मल्टीप्लाई होएगी नहीं। क्यों, करके देखो भाई, जब पहली रो की यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो पहले वाले नंबर की पहले वाले के साथ, दूसरे की दूसरे के साथ करोगे, लेकिन तीसरे वाला तो बच गया, तीसरे वाले की किसी के साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही है यहाँ पर, तो इसलिए इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ए बी इज़ नॉट पॉसिबल टू इक्वल जस्ट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है मेरे बच्चों, आप करके देखना, बहुत सारे केसेस आपको ऐसे मिलेंगे। बहुत ही रेयर केस ऐसे होते हैं जिसमें क्या है ए बी इक्वल्स टू बी ए। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑलवेज ऐसा होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे ए बी इज जस्ट इक्वल्स टू बी ए आ जाता है, बट 99% जो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बराबर नहीं होते, यानी 1% चांस केस मेरे पास ऐसे बच जाते हैं जहाँ पे क्या है ये बराबर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप अपनी एक्सरसाइज 3.2 में जब क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे 1 2 3 और, तो ये सारे क्वेश्चन इस हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा इसका एनसीईआरटी का, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका सेकंड पार्ट। चलो सोल्व करते हैं उसको। चलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है ये कि क्या है मेरे पास में, कॉलम मैट्रिक्स और कैसी है रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर कितना भाई चेक करना, 1 2 3, यानी कि 3 रो है, 3 क्रॉस 1। इसमें कितनी है, 3 कॉलम है और 1 रो है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ बराबर आ गई, यानी कि अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर किस फॉर्म में होगा भाई, आंसर किसका होगा प्यारे बच्चों, 3 क्रॉस 3 का, क्योंकि 3 और 3 बच रहा है, यानी कि अब जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, 3 क्रॉस 3। चलो देखो करके कैसे होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जब 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा 4, ठीक है।
अब सेकंड रो यानी कि 2 वाले पे आ जाओ। 2 की पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 4, 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करोगे 6, 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ करोगे कितना हो जाएगा 8, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ 6, 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 12। ठीक है ना। तो ये मेरे पास में इन दोनों मैट्रिक्स ए और बी की मल्टीप्लाई आएगी कितनी आएगी भाई मेरे पास में 3 क्रॉस 3, क्योंकि कितनी है 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं यहाँ पर मेरे पास। ठीक है प्यारो, जो उल्टा करके देखो 2 3 4 और 1 2 3 कितनी रो हैं 1 इंटू 3 और इसमें 3 इंटू 1। बराबर आ गई। इस बार जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा 1 इंटू 1, यानी एक रो और एक ही कॉलम होगा। ठीक है ना। करना भाई पहली रो और पहली कॉलम। 2 की मल्टीप्लाई जब 1 के साथ करो कितना आएगा 2, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे प्लस में, देखो पूरी एक कॉलम से लेकर ध्यान रखना, जब पूरी एक कॉलम की बात करोगे तो प्लस आएगा, जब अलग अलग चलेंगे तब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट बनेंगे। 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो 6 और 4 की जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 12। ऐड कर दो कितना हो गया 6 और 2 8, 8 और 12 कितना हो जाएगा 20, यानी कि एक एलिमेंट बचा है जिसका ऑर्डर कितना हो गया 1 क्रॉस 1। अगर इसको ए और ये बी, फिर जो पहले मेरे पास में ए बी की वैल्यू ये आई है और इस बार बी ए की वैल्यू क्या आई है ये आई है मेरे पास में, तो दोनों बराबर नहीं है ना। ठीक है ना। जो बात मैंने पहले कही थी कि ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, वेरी फ्यू और रेयर केसेस देयर इन विच ए बी इज जस्ट इक्वल्स टू बी ए। इज दैट क्लियर। ठीक है। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि भाई मुझे एक मैट्रिक्स ए दे दी कुछ भी और एक मैट्रिक्स बी दे दी जाती है। ठीक है, तो और एक मान लो सी भी दे दी मुझे, तो ए प्लस बी प्लस सी पूछ लेगा वो। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, प्रूव दैट। कि ऐसा होगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो एडिशन होती है वो कहती है कॉम्यूटेटिव भी होती है और एसोसिएटिव भी होती है। तो मेरे पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है ना। कौन सी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, तो मस्ट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि मान लें 2 1 0 1 1 0 2 1 3 1 1 माइनस। ठीक है ना। पुट करके देख दो भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करना प्लस बी की वैल्यू पुट करोगे 2 1 0 1 1 0 2 1। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाया प्लस सी और सी की वैल्यू कितनी है 3 1 1 माइनस 1। इनको सॉल्व कर दो। 2 को जब 1 के साथ ऐड करो कितना आएगा 3, 1 को जब 0 के साथ ऐड करो कितना आएगा 1, 0 को 2 के साथ ऐड करोगे 2 और 1 को जब 1 के साथ ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2। और इस पूरे को ऐड करना है 3 1 1 माइनस 1। ठीक है, 3 की 3 के साथ जब ऐड करो कितना हो जाएगा 6, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 और 1 3, 2 और माइनस 1, यानी 2 में से एक घटाओ कितना बचेगा 1। तो ये मेरे पास में LHS आ गई। ठीक है ना, क्या आ गया है LHS आ गई। तो LHS की वैल्यू ये आ गई। RHS को आप खुद से सॉल्व करना। ठीक है ना, RHS को आप खुद से सॉल्व करके देखना और चेक करना कि आंसर यही आता है नहीं आता। मेरे हिसाब से 100% आना चाहिए। ठीक है, और इसके जैसे आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं आपके ठीक इसी टाइप पे बेस्ड हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप कर सकते हो ना आराम से। ठीक है बच्चों, अभी आगे 2-3 जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट हमें बहुत ही बारीकी से और ध्यान से समझना है। पेपर में आने के 100% चांसेस होते हैं उनके सम्स के। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x + 3y = 2 3 4 0 एंड 3x + 2y = 2 - 2 - 1 एंड 5। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे, x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है मुझे यहाँ पर। ठीक है भाई। अब देखो, हमने 10th क्लास में इक्वेशन सोल्व करना सीखा था। ठीक है,
अगर यहाँ पे भाई मुझे अगर बाद में ऐसे लिया होता 2x प्लस में 3y इक्वल्स टू 4 और ये 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू 3 इस टाइप से रखा होता, तब आप कैसे करते सर? किसी भी एक एलिमेंट को बराबर कर लेते, किसी भी एक वेरिएबल को, और सब्ट्रैक्ट कर देते। यही करते ना भाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये वाले वेरिएबल 6 और 6 बराबर हो जाते और फिर आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते सर, तो y की वैल्यू निकल जाती। दोबारा में y की वैल्यू पुट करते किसी एक इक्वेशन में, तो दूसरी वैल्यू, यही सेम प्रोसीजर होता। ठीक है ना? तो हम भी यही करेंगे, यहाँ पर भी यही प्रोसीजर अप्लाई करना है हमें। ठीक है ना? यही वाला प्रोसीजर बिल्कुल सेम, नो चेंज। भाई x वाले एलिमेंट को बराबर कर लो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस में 9y इक्वल्स टू, पूरी इक्वेशन को भाई ध्यान रखना 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ भी होगी, 6, 9, 12 और 0। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 6x प्लस में 2 टू द 4y, और जब अंदर मल्टीप्लाई करो 4 माइनस 2 और 2 5 द 10। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, बस सब्ट्रैक्ट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा इस बार। 6x प्लस में 9y माइनस 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, 9, 12 और 0, जो पहले इक्वेशन वो पहली रहेगी, -4 -4 -2 और 10। जब सब्ट्रैक्ट करोगे ये ब्रैकेट ओपन करोगे भाई, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस में चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल। ठीक है, 9 में से 4 घटाओ कितना बचेगा भाई 5y। इधर करना 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा 2, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 9 और 4 कितना हो जाएगा भाई 13। ठीक है, 12 माइनस माइनस प्लस के 2 कितना हो जाएगा ये 14, और 0 और -10 कितना हो गए। ठीक है, 5 को इधर डिवाइड में ले आओ, ये कितना हो जाएगा 1/5, 2, 13, 14 और -10। ये मेरे पास में किसकी है y की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है ना? तो एक तो ये कि y की वैल्यू उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट करना और दूसरी तरफ ले जाके सॉल्व कर दो। ठीक है ना? एक प्रोसीजर तो ये बचता है। सेकंड प्रोसीजर क्या है कि जैसे हमने पहले x के वेरिएबल्स को इक्वल किया था, इस बार y के वेरिएबल को इक्वल कर लो। ठीक है, किसको कर लो, सेकंड वाले इक्वेशन को सेकंड वेरिएबल को इक्वल कर लो। इस बार क्या है, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन अगेन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना भाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा 4x और प्लस में 6y माइनस 3 3 9x और 3 टू द 6y। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है 4, 6, 8, 0 माइनस लाइक सेकेंड वाली टर्म है 6 -6 -3 एंड 15। इस 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 9 कितना हो जाएगा भाई ये माइनस के 5x। यहाँ पे सोल्व करो 4 - 6 -2, 4 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 10, 8 और माइनस माइनस प्लस 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, और 0 और -15 कितना हो जाएगा -15। ठीक है, चेक करो 4 में जब 6 सब्ट्रैक्ट होगे तो -2 बचेगा, 6 और माइनस माइनस प्लस 4, ये 12 होएगा भाई। ठीक है ना, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 8 और 3 कितना हो गया 11, और 0 और -15 कितना रहेगा -15। ठीक है जी, जब x को इधर लेके आऊँगा कितना हो जाएगा 1 में माइनस के 5 -2 12 11 एंड -15। इस चाहे तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे ही छोड़ दो, तो मेरे पास में 2 आंसर निकल के आ जाएंगे भाई। एक आंसर ये रहा x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। ठीक है ना बच्चों, ऐसे अभी आपके एक्सरसाइज में बुक में 2-3 क्वेश्चन और मिलेंगे, खुद से ट्राई करना,
और उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब आप खुद से ट्राई करोगे तो। ठीक है ना। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 10 है हमारी एनसीईआरटी का ही, एक्सरसाइज 3.2 का। और इस बार हमें 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं दिस 2x z y t 3 1 -1 0 2 एंड 3 3 5 4 6। और हमें क्या निकालना है, हमें x y z और t इन सब की क्या वैल्यूज़ फाइंड आउट करने प्यारे बच्चों। ठीक है ना, क्या करना है हमें x y z की प्यारी वैल्यूज। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से कर सकते हो इसको। 2 की मल्टीप्लाई करो अंदर, कितना हो जाएगा 2x 2z 2y एंड 2t प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 -3 0 और 6। स्टेप बाय स्टेप चलना है अभी बच्चों, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करो, कितना हो जाएगा 9। 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15। 3 की 4 के साथ 12 और 3 की जब 6 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब क्योंकि प्लस दे रखा है तो पहले प्लस कर लो, पहले एलिमेंट पहले के के साथ करोगे तो 2x + 3। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, ये आप गड़बड़ करते हो। 2x + 3 करोगे तो आप लिख दोगे 5x, ये नहीं लिखना। ठीक है ना, 2x + 3 रखना है। ध्यान रखना इस बात का कि सेम वेरिएबल वाले सेम के साथ ऐड होंगे, और अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर रहे हैं तो वो उसके साथ ऐड नहीं होगा। ऐसे ही 2z - 3 2z - 3 2y + 0 तो ये 2y ही बचेगा, और 2t + 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 9 15 12 और 18। ठीक है बच्चों, अब पहले वाली इक्वेशन पहले वाले के बराबर। ये आ जाओ वापस 3.1 पे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उसमें क्या कहता है, अगर मैट्रिक्स इक्वल है, दे रखी हैं 2 मैट्रिक्स और उनका ऑर्डर भी सेम है। देखो इसका ऑर्डर भी कितना है 2 × 2 है, और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 2 है। इसका मतलब क्या है, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल हैं, एक दूसरे के बराबर है बिल्कुल। यानी कि अब पहले वाला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। ठीक है, तो यानी कि 2x + 3 = 9। 3 को उस तरफ लेके चलोगे, 2x 9 - 3 तो 2x = कितना हो जाएगा 6। कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 3। ठीक है, ऐसे ही ये वाला लेके चलोगे, 2z - 3 = 15। देन 2z = 15 प्लस में 3, देन 2z = कितना हो गया 18। 2 से कैंसिल हो गया कितने पर 9 पर, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, ऐसे ही 2y = 12, यानी कि 2y = 12। 2 से कैंसिल होएगा 6 पर, देन y की वैल्यू कितनी हो गई 6। और ऐसे ही लास्ट वाली टर्म रखोगे भाई, कितना हो जाएगा ये 2t + 6 = 18। 6 को उधर लेके जाओ, कितना हो जाएगा 18 - 6 कितना हो जाएगा भाई 12। 2 से अगेन कैंसिल होएगा 6 पर, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में प्यारे बच्चों 6 आ जाएगी यहाँ से निकल कर। ठीक है ना, तो मेरे पास x y z और t की वैल्यू निकल के आई कितनी 3 9 3 6 9 और 6। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर ठीक आया नहीं आया, तो ये क्या करोगे, यहाँ पे पुट करके देख लो भाई। अगर मैं x की वैल्यू 3 डालता हूँ तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 9 बराबर है। ठीक है, z की वैल्यू कितनी है 9 पुट करके दो, 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटाओगे तो 15 आ जाएगा, यानी कि ये भी ठीक है। y की वैल्यू कितनी है 6, 6 पुट करो कितना होगा 12, ये भी बराबर 12 आ जाएगा। t 6 पुट करोगे 6 दूनी 12 और 6 18, यानी कि ये भी 18, यानी बराबर है। यानी कि इसके बाद इसका मतलब है कि मेरे पास x y z और t की जो वैल्यू निकली है वो कैसी है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आगे आपके पास में जो क्वेश्चन नंबर जो 11 12 और 9 है, ये बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से है। ठीक है बच्चों, चेक करो और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो यार बच्चों। ये नहीं कि बीच में देखे 2-3 सम देखे, ठीक है हाँ जी चल नॉर्मल से हैं, क्या पता लास्ट में कुछ और अच्छा बच्चा हो हमारे लिए। ठीक है ना, तो क्योंकि हम आपके लिए बेसिकली वीडियो बना रहे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ के लिए भी हमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लास्ट तक जरूर देखनी है वीडियो को। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट सम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है आपका सम नंबर 17 एक्सरसाइज 3.2 का। ठीक है, और इसमें हमें क्या के की वैल्यू निकालनी है। इससे ऊपर नीचे के जो सम है वो ठीक इसी तरीके से करने प्यारे बच्चों। ठीक है, एक चीज़ बता देता हूँ, कई जगह क्या है a³ लिखा है। a³ का मतलब हो जाएगा कि भाई a को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है आपस में। ठीक है ना, a को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है।
तो पहले ए स्क्वायर निकालना है भाई ए डॉट ए करके निकाल लेना, ठीक है। फिर ए क्यूब निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लेना या फिर ए इंटू ए स्क्वायर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे दोनों सेम नंबर है, ठीक है ना। तो वहाँ पे सेम वैल्यू आएंगी, यानी कि ए क्यूब निकालने के लिए मुझे 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है। देखो जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, ए क्यूब आप खुद से निकाल लेना भाई, ठीक है। नहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो किसी को तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं उसका सॉल्यूशन करके आपको क्लिक करके रिप्लाई कर दूंगा फोटो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो भाई ए स्क्वायर निकालना है मुझे, यानी कि ए डॉट ए निकालोगे, ए डॉट ए यानी कि 3 - 2 4 - 2 और इसकी मल्टीप्लाई अगेन सेम। बच्चे क्या करते हैं भाई, ए स्क्वायर निकला है यानी कि स्क्वायर कर देते हैं टर्मों का, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, ऐसा करके छोड़ देते हैं बच्चे। ये नहीं करना प्यारे बच्चों हमें, ठीक है ना। ए स्क्वायर ए यानी कि ए डॉट ए यानी कि ए की ए के साथ मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करो, वही प्रोसीजर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 9, 2 की हो गया मेरे पास में 3 3 9 और -8। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे -6 और -2 की -2 के साथ करोगे तो +4। याद रखना भाई एक एक नंबर बनेंगे पूरा। अब सेकंड रो पे आ जाओ, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 4 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 12 और -2 की जब 4 के साथ करोगे तो -8, ठीक है। 4 की मल्टीप्लाई -2 के साथ -8, -2 की -2 के साथ कितने तो +4 आ जाएगा भाई। सिंप्लीफाई कर लो, 8 9 - 8 1, ये कितना हो जाएगा -6 और +2 -2 बचेगा। 12 में से 8 घटाओ कितना बचेगा भाई 4 और 8 में से 4 घटाओ कितने बचेगा भाई -4। ये मेरे पास किसकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। ये आ गया मेरे पास में 9 - 8 1 -6 +4 -2 और 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो 4 -8 और +4 -4। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज़ क्या इस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है मुझे सिंपल, ठीक है ना भाई। ए स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर दी 1 -2 4 और -4 के इंटू ए की वैल्यू ये रही 3 -2 4 और -2 -2i। देखो जब भी 2 × 2 का ऑर्डर हो तो उसके लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो 1 0 0 1 होगी। जब भी मुझे किसके लिए 3 × 3 की निकालनी होगी तो 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, मैक्सिमम ये 2 यूज़ होंगे मेरे पास में, ठीक है ना। 3 × 3 के लिए ये वाली और 2 × 2 के लिए ये वाली हो गई। चलो भाई अब ये वही प्रोसीजर बिल्कुल सेम जो हमने पीछे फॉलो किया था लास्ट क्वेश्चन में। के की मल्टीप्लाई कर लो 3k -k 2k 4k -k 2k, ठीक है। और 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 0 0 2, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में भाई 1 4 -2 और -4 = 3k -2 -k 2 और -0 0 ही रहेगा और 4k -0 0 ही रहेगा भाई, -k 2k और -2, ठीक है। अब क्योंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर है और एक सिंपल k की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो किसी भी एक एलिमेंट को बराबर रख लो जहाँ पक्की चॉइस करते हो। हम रख रहे हैं इसको बराबर, ऐसा क्यों, क्योंकि एक बार में कट के भाई k की वैल्यू निकल जाएगी मेरे पास में, यानी 4 = 4k कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू कितनी आती है मेरे पास में 1 बच जाती है, ठीक है ना। कितनी बच रही है मेरे पास में k की वैल्यू 1। किसी और से चेक करके देख लो भाई, इस वाले को इसके बराबर रख के देख लो, यहाँ पर रख लेते हैं -2 = -k 2k, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। कहीं से सोल्व करना, किसी भी एक एलिमेंट को उठा के चेक कर लो k की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसके साथ ही मेरे पास में एक से कई क्वेश्चन आते हैं भाई, a³ प्लस में 2a² प्लस में 6i = 0, ये प्रूव करने के लिए यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी होगी प्यारे बच्चों, a³ निकाल लेना, a² निकाल लेना और i, क्या ये 3 × 3 का है या 2 × 2 का है, वो जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा आपको सेम वैल्यू पुट कर देना, ठीक है ना। और सोल्व करना, ये सब क्या टोटल 0 के बराबर आना चाहिए क्योंकि क्या है 0 मैट्रिक्स है, यानी कि इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही रहेंगे, ठीक है ना।
तो आप ए की वैल्यू जो भी दे रखी होगी उसे पुट करना। आपके जो ऊपर नीचे के 2-3 सम है सेम इसी प्रोसीजर से, ठीक है। ये एक मेरे पास में इंपॉर्टेंट सम है भाई, अच्छे से करना इसको। इसके बाद जो नेक्स्ट समय बताने वाला हूं आपको वो वेरी इंपॉर्टेंट सम है आपके पास में, बहुत अच्छे से करना उसको डिटेल से, ठीक है बच्चों। अब मेरे पास में बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट सम आ रहा है मेरे पास में, क्या कि a इक्वल्स टू 0 माइनस 10 अल्फा बाय 2 एंड 10 अल्फा बाय 2 एंड 0, ठीक है। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है 2 क्रॉस 2 की, ध्यान रखना इस बार लिख के नहीं दिया इसने, मुझे बता दिया 2 क्रॉस 2, यानी अगर i 2 क्रॉस 2 का है इसका मतलब क्या होगा, अंडरस्टूड है 1 0 0 1 है, ठीक है भाई। हमें प्रूफ करना है कि i प्लस ए इजकल टू i माइनस ए इंटू में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड इस राइट हैंड साइड के बराबर होगी, ऐसा मुझे प्रूफ करना है भाई। बड़ी समस्या हो गई अब तो, कैसे करें, ठीक है। चलो देखते हैं भाई, घबराने कोई बात नहीं है, मैथमेटिक्स की दुनिया उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। देखो बच्चों कैसे करोगे, हम लेट कर लेते थोड़ा सा, इसमें अजम्पशन होंगी। चलो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे, LHS को लेके चलोगे i प्लस ए, आई की वैल्यू क्या है मेरे पास में 1 0 0 1 प्लस ए की वैल्यू 0 माइनस के 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 एंड 0। जब इनको ऐड करो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 10 अल्फा बाय 2 और ये हो जाएगा 10 अल्फा बाय 2 और 1। ये मेरे पास में आ गई LHS कंप्लीट, ठीक है भाई। अब RHS की बात करते हैं हम, तो I की वैल्यू वही 1 0 0 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 0 माइनस के 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 0, ठीक है। ये पूरा एक ब्रैकेट के अंदर, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या है मेरे पास में कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा, ठीक है भाई। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे कर रहा हूँ भाई मैं, ये हो जाएगा मेरे पास में 1 माइनस और माइनस माइनस प्लस के 10 अल्फ़ा बाय 2 0 और माइनस के 10 अल्फ़ा बाय 2, ठीक है। इस बार माइनस का हो गया इधर ये वाला 10 अल्फ़ा, और ठीक है, और ये 1 माइनस 0 1, उसके बाद कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, और ये हमारा साइन अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा चल रहा भाई मेरे साथ में। इनकी मल्टीप्लाई करनी है भाई मुझे यहाँ पर। अब देखो ये पहले तो थोड़ी सिंपल सी मल्टीप्लाई थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी क्या है कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। इसका भी एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा लेट करना पड़ेगा भाई, लेट कर लो 10 अल्फ़ा बाय 2 को हम क्या पुट कर ले रहे हैं t, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास में कोस अल्फ़ा का एक फॉर्मूला होता है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यानी कि ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर। और ऐसे ही साइन अल्फ़ा का एक फॉर्मूला होता है कितना 2 10 अल्फ़ा बाय 2 अपॉन 1 प्लस में 10 स्क्वायर अल्फ़ा बाय 2, यानी कितना हो जाएगा 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे प्लेस कर दो भाई, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेस करोगे तो आप चेक करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत प्यार से। जब मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 1 इंटू में टी माइनस टी और 1, ठीक है भाई। और यहाँ पे कोस अल्फ़ा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन की जगह माइनस के 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर, और नीचे साइन की जगह अगेन 2t अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर हो जाएगा, और कोस की जगह 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना। समझ आई प्यारी बात।
तो देखो कोस अल्फा को क्या लिख दिया, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 और 1 प्लस टेन अल्फा स्क्वायर बाय 2, और टेन अल्फा बाय 2 को हमने क्या पुट कर लिया था, टी, तो टेन की जगह टी पुट करो तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही साइन अल्फा को 2 टेन अल्फा बाय 2 और 1 प्लस में टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, टेन की जगह टी पुट कर दिया तो ये सेम टर्म आ गई। यहाँ से चेक करो भाई 1 अपॉन टी स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, इसको बाहर निकाल लो, 1 टी माइनस के टी और 1, यहाँ बच गया 1 माइनस के टी स्क्वायर माइनस के 2t, ये भी 2t और ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। हम ये 1 प्लस में टी स्क्वायर को कॉमन निकाल के आगे रख लो, पीछे रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। हमने साइड में रख लिया, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई अंदर, 1 की 1 के साथ करोगे 1 माइनस के टी स्क्वायर, जब टी की इसके साथ करोगे तो प्लस के 2t स्क्वायर। अगेन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करो माइनस के 2t, जब टी की यहाँ पे करो कितना होएगा भाई, प्लस के टी और माइनस के टी क्यूब, ठीक है। टी की अगेन अब ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम दोबारा से टी की यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के टी माइनस माइनस प्लस के टी क्यूब, और जब 1 की 2 के साथ करोगे तो 2t, ठीक है भाई। और जब अगेन माइनस 2t की करोगे यहाँ पे सेकंड कॉलम के साथ में कितना हो जाएगा, प्लस के 2t स्क्वायर, और 1 के जब यहाँ पे करोगे तो प्लस में 1 माइनस के टी स्क्वायर, और आगे चल रहा है मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर कॉमन चल रहा है भाई, ये 1 अपॉन 1 प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करना भाई, 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना बचेगा, 1 प्लस में टी स्क्वायर, ठीक है। आगे t में से घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस के टी और माइनस के टी क्यूब, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही बचेगा, कितना बचेगा, t प्लस में टी क्यूब, यहाँ पे सॉल्व करो कितना बचेगा, 1 प्लस में टी स्क्वायर, 1 प्लस में टी स्क्वायर चल रहा है भाई, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ से क्या है माइनस टी कॉमन ले लो भाई, 1 प्लस में टी स्क्वायर, यहाँ से t कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस में टी स्क्वायर बचेगा, और ये 1 प्लस में टी स्क्वायर है। इन्हें गोल वाले ब्रैकेट बना ले भाई इसके, ये थोड़ा सा फ्लो में हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हम मैट्रिक्स को लेके चल रहे हैं। अब जब 1 प्लस टी स्क्वायर से अंदर डिवाइड करोगे तो जब इसको करोगे तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है ना, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 1, यहाँ पे कितना बचेगा माइनस टी, यहाँ बचेगा कितना t, और यहाँ पे 1, t की वैल्यू पुट कर लो वापस, t की वैल्यू क्या थी भाई, टेन अल्फ़ा, जब पुट करो कितना बचेगा 1 माइनस के टेन अल्फ़ा बाय 2, टेन अल्फ़ा बाय 2 और 1। चेक करना भाई, मेरे पास में जो आर एस सी कितनी थी, 1 माइनस टेन अल्फ़ा बाय 2, टेन अल्फ़ा बाय 2 और 1 बराबर आ गई, ठीक है ना, बराबर आ रही है ना मेरे पास में दोनों चीज़ें, यानी कि मेरे पास में LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है लास्ट में, और उसमें लिख देना हैंस प्रूफ। ये एक इंपॉर्टेंट सामने बच्चा बहुत बार हमारे साथ पेपर में आया और बहुत बार आने के चांसेस होते भी हैं इसके, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं, बस थोड़ी समस्या यहाँ की है, बाकी आगे तो सिंपल सी हमारे पास में क्या है, कैलकुलेशन है, छोटी सी मल्टीप्लाई है एक। अगेन बस ये ध्यान रखना है कि टेन अल्फ़ा बाय 2 को टी पुट करना है, कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला याद रखना है, और साइन अल्फ़ा का फॉर्मूला याद रखना है मुझे, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बच्चों, एक लास्ट हमारे पास क्वेश्चन बनता है 19 कि एक ट्रस्ट है जिसको क्या है अपने 30,000 इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है, किसमें एक 5% पर एनम के इंटरेस्ट, उससे इंटरेस्ट पे बाउंड करना है, और एक 7% से बाउंड करना है। तो हमें बताना है कि कितना कितना अमाउंट वो अपने फिक्स करेगा, कि फर्स्ट बाउंड में कितने देगा और सेकंड वाले में कितने देगा। उसने बस हमें बता दिया कि टोटल 30,000 रुपये उसने इन्वेस्ट करें 2 बॉन्ड्स में, एक तो उसे 5% का इंटरेस्ट मिलेगा और एक पर 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो उसे एनुअल जो वो मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर उसे 1800 रुपये मिल रहा है तब उसने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे, अगर उसे 2000 रुपये का इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसने कितने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। तो हम मान के चलते हैं क्या कि उसने पहले उसमें क्या है x, एक इन्वेस्टमेंट कितनी होगी x, बची कितनी 30,000 माइनस x, ठीक है। अब क्योंकि 5% का इनकम है तो 5/100 हो जाएगी, और 7% का है तो 7/100 हो जाएगा। और पहला जो केस ए है, जो केस ए है उसमें कितना है
1800 रुपये का टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है लास्ट में, फाइनल में। मल्टीप्लाई कर दो भाई, फर्स्ट की फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि 5x/100 और प्लस में 7 × 30,000 माइनस x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1800। ये कितना हो जाएगा, 5x अपॉन में 100 और ये 2,10,000 माइनस 7x/180। जब इसका एलसीएम लेके सोल्व करोगे कितना हो जाएगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 7x और 210,000 इक्वल्स टू 1800। इसके इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जब भी हमें टोटल निकालना हो तो ध्यान रखना भाई, रो वाले को आगे रखना है, कॉलम वाले को पीछे रखना है, याद रखना। ये कितना हो जाएगा माइनस के 2x और इक्वल्स टू 1,80,000, ठीक है। माइनस 2 लाख को 10,000 को भी इधर ले जाओ भाई, सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा यहाँ से 30,000 माइनस का, ठीक है। कैंसिल हो गया, ये कितना पर 1500 पर, यानी कि उसने इक्वल अमाउंट की 2 इंस्टॉलमेंट लगाई थी 1500 की, ठीक है ना। यानी कि जो 5% था उसमें भी 1500 की इन्वेस्टमेंट थी और 7% वाले भी 1500 की 15,000 की इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है। पहली जो बाउंड उसने फिक्स किया था वो भी कितना था 15,000 का था, दूसरा भी 15,000 का। अब सेकंड केस क्या है कि अगर यही अमाउंट इंक्रीज हो गया, कितना हो जाए 2,000 रुपये होता, तो तब उसने कितना इन्वेस्ट किया है दोनों बाउंड पे, तो उसके लिए हमें निकालना है। उसके लिए आप खुद से सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, जहाँ पे 1800 है वहाँ पे 2,000 कर दो, सिंपल, ठीक है ना। और सिंप्लीफाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। इसका एक क्वेश्चन और है मेरे पास में, क्या है 20th वाला जो है वो कह रहा है कि एक बुक शॉप है जिसके पास किसी स्कूल की क्या है कुछ बुक्स हैं, ठीक है। एक 10 दर्जन जो केमिस्ट्री की बुक्स हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की हैं और 10 दर्जन कितने इकोनॉमिक्स की है, और उनका सेलिंग प्राइस है पहले वाले का 80 रुपये है, दूसरे वाले का 60 रुपये है और तीसरे का 40 रुपये। तो हमें उसका क्लास में कह रहा है कि टोटल अमाउंट कितना होगा मेरे पास में, कितना टोटल अमाउंट। एक बुक जा रही है उसकी 50 रुपये की, ठीक है, 80 रुपये की सॉरी, फिर 60 रुपये की है और अगेन 40 रुपये की है, ठीक है। और लास्ट वाली जो कॉलम है, पहले वाले में 8 दर्जन है केमिस्ट्री की बुक जो है, 8 दर्जन है, सॉरी 10 दर्जन केमिस्ट्री की बुक्स हैं, फिजिक्स की 8 दर्जन है और इकोनॉमिक्स की 10 दर्जन है। क्योंकि ये दर्जन में है और ये क्या है रुपीज़ है, एक बुक का कॉस्ट है कितना, ये किसका है एक बुक का कॉस्ट है, और ये कितनी है दर्जन में, यानी कि इनको मल्टीप्लाई बाय 12 भाई कर लेना भाई, क्योंकि एक दर्जन में कितनी होती हैं 12 बुक्स होती हैं। तो कितना हो जाएगा 80, 60 और 40, अमाउंट ये हो जाएगा 120 और 96, 120। इनकी मल्टीप्लाई करना भाई, आप सोल्व करना, आंसर आ जाएगा आपका। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला ऑपरेट करोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आपकी ये एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है हमारे पास, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्यारे बच्चों, लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आप लोगों को कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाऊँ, ठीक है ना। ये कोई टाइम पास के लिए वीडियो नहीं बनाई जा रही, बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमारी जो मेरी पूरी टीम है इसको बनाने के लिए, लास्ट में एडिटिंग वगैरह करना सब कुछ बहुत टाइम लग जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। और अपने घर पे रहना, बिल्कुल सेफ़ रहना, ठीक है प्यारे बच्चों। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।